नमस्कार। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम पर आधारित एक सारांश की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये पड़ताल इस बारे में है कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं आदतें और हमारी रोज की आदतें, बिल्कुल ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाती हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही ढर्रे पर जी रहे हैं, वही सोच, वही एहसास, वही रिएक्शन। एक लूप जैसा। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या हम सच में एक तरह के लूप में फंसे हुए हैं, और अगर है तो क्या इससे बाहर आया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। चलिए कोशिश करते हैं मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की। बिल्कुल। तो जो सबसे पहली बात है, और थोड़ी चौंकाने वाली भी, हाँ, वो ये कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, अच्छा, वही हमारी पर्सनल रियलिटी तय करती है। मतलब हमारी हर सोच, हर भावना, हर फैसला वो हमारे भविष्य को बना रहा है। प्रोग्राम कर रहा है एक तरह से। हाँ, अगर सोच वही रहेगी तो जिंदगी कैसे बदलेगी, चाहे हम कितनी भी इच्छा कर लें। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर वो क्वांटम वाला पहलू आता है जो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्वांटम। देखिए, ज्यादातर हम दुनिया को देखते हैं वो न्यूटन के मॉडल से, जैसे सब कुछ मशीन जैसा है, कारण और प्रभाव। बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ, जैसे बिलियर्ड बॉल्स। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सतह के नीचे सब कुछ असल में ऊर्जा है, अनंत संभावनाओं का एक मैदान। संभावनाओं का मैदान। हाँ, और यहाँ हकीकत इस पर निर्भर करती है कि उसे देखा कैसे जा रहा है। हाँ, मतलब हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो शक्तियां हैं। वो शक्तियां हैं, एक तरह की फ्रीक्वेंसी हैं। वो हकीकत को आकार दे रहे हैं, और जब हम उनमें भावनाएं जोड़ देते हैं तब तो असर और भी बढ़ जाता होगा। और भी ज्यादा। क्वांटम मॉडल यही कहता है कि बाहर कुछ बदलने का इंतजार मत करो, पहले अंदर वो स्थिति बनाओ। मतलब सफल होने के लिए सफलता का इंतजार नहीं करना। नहीं, पहले योग्य महसूस करो। जब मन और शरीर दोनों एक नई हकीकत पर यकीन करने लगते हैं, तब वो क्वांटम फील्ड में सच होने लगती है। एग्जैक्टली, वो साकार होने लगती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट भी तो है, हमारा माहौल। हाँ, माहौल वो तो है। हमारा घर, दफ्तर, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि फोन भी। ये सब हमें लगातार पुरानी सोच, पुरानी भावनाओं की तरफ खींचते हैं, ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल। सोचिए कोई पुरानी दुख की याद है, किसी गाने से जुड़ी, वो गाना सुनते ही शरीर में फिर वही रिएक्शन। हाँ, शरीर को याद रहता है, वो अतीत का आदी हो जाता है। तो इससे कैसे निपटें? इसका रास्ता है ध्यान अंदर लाना, बाहर क्या हो रहा है उससे हटकर अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना रिएक्ट किए। बिना रिएक्ट किए। जब हम माहौल को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देते, तब हम कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं। मतलब नौकरी छोड़ना या भाग जाना हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊपर उठने की, उस व्यक्ति की तरह सोचने और महसूस करने की जो हम बनना चाहते हैं, भले ही बाहर अभी कुछ ना बदलाओ। अच्छा, ये हुई माहौल की बात। पर शरीर का क्या करें? मुझे लगता है शरीर ने तो ये सब आदतें और भावनाएं हमसे भी ज्यादा पक्की तरह याद कर ली हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर विचार दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन करता है ना? और हर भावनाएं शरीर में महसूस होती है। हाँ, ये चक्र चलता रहता है। और इसी चक्कर में शरीर एक तरह से अवचेतन मन बन जाता है, आदतों का गुलाम। तभी बदलने की कोशिश करते हैं तो वो विरोध करता है। हाँ, क्योंकि वो उन पुरानी जानी पहचानी, भले ही नेगेटिव भावनाओं का आदी हो चुका है। उसे उन केमिकल्स की लत लग गई है, भावनात्मक लत। बाप रे, भावनात्मक लत। भी इसे तोड़ना तो बहुत जरूरी होगा। बेहद जरूरी। शरीर को नया रास्ता सिखाना होगा, डर की जगह विश्वास में जीना, कमी की जगह प्रचुरता में। ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है। नहीं, ये शारीरिक भी है। जब वो पुरानी भावनाओं की तलब उठे, क्रेविंग हो, तो उसे पहचानना है, उसे हावी नहीं होने देना, और नए इरादे पर टिके रहना है, तब तक जब तक शरीर मान ना जाए। और इसमें एक बहुत शक्तिशाली चीज है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। उन चीजों के लिए भी जो अभी है नहीं। हाँ, खासकर उनके लिए जो हम चाहते हैं। ये शरीर को सिग्नल भेजता है कि वो चीजें पहले से मौजूद हैं, भविष्य को वर्तमान में ले आता है। और समय की धारणा, वो भी तो एक बाधा है। हम सोचते हैं बदलाव में टाइम लगेगा। ये वही न्यूटन वाला मॉडल है। क्वांटम कहता है घटना का इंतजार क्यों, एहसास अभी बनाओ, पावर अब में है, इस पल में। अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में जीने से रचना रुक जाती है। बिल्कुल, हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य में, वर्तमान में रचने के लिए मौजूद ही नहीं होते। तो हमें सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में आना होगा। सही कहा। सर्वाइवल मोड मतलब तनाव, चिंता, डर, शरीर बस बचाव में लगा रहता है।
जैसे ट्रैफिक में गुस्सा होना। हाँ, उस वक्त दिमाग नई चीजें सीखने या रचने के लिए बंद हो जाता है। क्रिएशन मोड है शांति, कृतज्ञता, इरादा। जहां हम चुनते हैं कि कैसा महसूस करना है। हाँ, ये एक सचेत चुनाव है, प्रतिक्रिया करने के बजाय रचना करना। तो इन सब चीजों को साधने का मतलब प्रैक्टिकल तरीका क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। नहीं, ये दिमाग और शरीर को रीप्रोग्राम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक टूल है। ये हमें बाहरी दुनिया के शोर से, शरीर की आदतों और से, समय की पकड़ से अलग करता है, हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां असली बदलाव मुमकिन है। हाँ, वहीं पर। ध्यान के जरिए हम वो पुराने ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाना बंद करते हैं, भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करते हैं, और अपनी उस पुरानी पहचान को छोड़ते हैं जो अतीत ने बनाई थी। बिल्कुल। हम इन सब के पीछे की शांत चेतना बन जाते हैं, अवेयरनेस। अब ये आसान नहीं है। हाँ, पुराना मैं लड़ेगा तो जरूर। बिल्कुल लड़ेगा। लेकिन हर बार जब हम ध्यान में बैठते हैं और जानबूझकर वर्तमान को चुनते हैं, पुरानी आदत पर रिएक्ट नहीं करते, तो हम अपनी नई हकीकत की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आज के इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि शायद हम उतने भी फंसे हुए नहीं हैं जितना हमें लगता है। शायद बिल्कुल नहीं। हमारा जो पुराना मैं है वो शायद बस एक आदत है, विचारों, भावनाओं, व्यवहारों का एक पैटर्न जो दोहराया जा रहा है, एक प्रोग्राम जिसे बदला जा सकता है। और हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपनी मौजूदा हकीकत से परे सोच सकें, महसूस कर सकें, जी सकें। हम रचनाकार हैं। हम सब रचनाकार हैं। बदलाव बस एक फैसले से शुरू होता है, अनजाने में कदम रखने का फैसला। हाँ, वो परिचित आराम छोड़कर, और ताकत बाहर नहीं ढूंढनी, वो अंदर ही है। चलिए सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। और हमारी आज की हकीकत हमारे कल के विचारों और एहसासों का ही नतीजा है, तो जरा सोचिए, आज के हमारे नए विचार, नए एहसास वो आने वाले कल में कौन सी अनोखी, अनसोची हकीकत बना सकते हैं।